वेलकम टू एनके स्टडीज़ चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम प्रॉफिट के लिए करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो विदाउट एनी प्रॉफिट या मनी के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 एक्टिविटीज़ आते हैं: एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो हम फिक्स्ड सैलरी के लिए करते हैं। बिजनेस हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं एंड प्रोफेशन हम फीस के लिए करते हैं। बिजनेस में 2 टाइप्स आ जाती है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। कॉमर्स जैसे कि ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में होलसेल एंड रिटेल। होलसेल में क्या आ जाता है? बल्क में चीज़ें खरीदना, जैसे कि किसी भी चीज़ की, ठंडे की कोई पेटी खरीद ली है ना। एंड रिटेल होता है जो बल्क में नहीं बल्कि एक एक चीज़ बेचता है, खरीदता है। एक साबुन ले लिया, एक सर्फ ले लिया, है ना। एक्सटर्नल में आ जाता है इंपोर्ट ट्रेड एंड एक्सपोर्ट ट्रेड। इंपोर्ट ट्रेड का मतलब है कि हमने बाहर से चीज़ें खरीदनी, है ना, बाहर से चीज़ें मंगवानी। एंड एक्सपोर्ट का है यहाँ से चीज़ें बाहर भेजनी। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में आप एक वर्ड याद रखना, बिटवा। बिटवा मीन्स, बी का मतलब है बैंकिंग एंड फाइनेंस, आई का मतलब है इंश्योरेंस, टी का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, डब्ल्यू का होलसेलिंग एंड ए मीन्स एडवर्टाइजमेंट। ये सभी चीज़ें हमें ट्रेड करने में मदद करती हैं। बैंकिंग हमें किस लिए चाहिए? पैसे के लिए, है ना। एंड इंश्योरेंस रिस्क को कवर करने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन प्लेस के लिए, हमने अगर यहाँ से वहाँ प्रोडक्ट्स पहुँचाने हैं, है ना, एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो हमें प्लेस चाहिए, बाय शिप, बाय रोड। एंड होलसेलिंग हमें स्टोर करने के लिए, सामान को स्टोर करने के लिए। एडवर्टाइजमेंट जो हम बनाते हैं उसकी एडवर्टाइजमेंट देनी, मशहूरी करनी। एंड नॉलेज। नेक्स्ट इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल्स लेकर आती है। जैसे अगर हमें ऊन चाहिए, है ना, तो ऊन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए वो प्राइमरी इंडस्ट्री लेकर आएगी। ये 2 टाइप्स की होती है, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है नेचुरल रिसोर्सेज से बनाती है ना, रॉ मटेरियल। जैसे कि हमें पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल डीजल चाहिए, वो कहाँ से बनेगा? ऑयल से। वो ऑयल कहाँ से लाना है, जो वो सारा प्रोसेस प्राइमरी इंडस्ट्री का होता है। जेनेटिक इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो एनिमल एंड प्लांट से रेडी करती है रॉ मटेरियल को। नेक्स्ट है सेकेंडरी इंडस्ट्री, मीन्स कि रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को रेडी करना। ये 2 टाइप्स की होती हैं, कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन मीन्स कि जो हमारे आसपास काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में आ जाता है प्रोसेसिंग, एनालाइजिंग, सिंथेटिक एंड असेंबलिंग। फर्स्ट है प्रोसेसिंग, जैसे कि रॉ मटेरियल से, है ना, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स रेडी करनी। वो कैसे होगी? मान लो हम पेपर यूज़ करते हैं, है ना। उस पेपर को पहले लकड़ी ली, लकड़ी से शीट बनी, शीट से पेपर बना, ठीक है। ये प्रोसेस होकर पेपर बना। एंड नेक्स्ट असेंबली। असेंबली मीन्स कि पार्ट्स को असेंबल कर एक चीज़ बनाना। एनालाइज मीन्स रॉ मटेरियल से क्लियर चीज़ें निकाल कर एक प्रोडक्ट बनाना। नेक्स्ट है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो केमिकल से, जैसे पेंट बनाती हैं, सीमेंट बनाती हैं, बजरी, रेता, है ना, ये वो होती हैं। नेक्स्ट है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे बैंक्स में हम मनी डिपॉजिट करते हैं, जब वो हमें इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ना। इंश्योरेंस कंपनीज हमें इंश्योरेंस देती हैं। इंडस्ट्री मीन्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन एन इकोनॉमी। जैसे कि रॉ मटेरियल से गुड्स को बनाना एंड मैन्युफैक्चर करना गुड्स को फैक्ट्रीज़ में। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ की टाइप्स मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज़। आप इससे नोट्स तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स दोज एक्टिविटीज़ दैट फैसिलिटेट्स अ मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। जैसे कि जो प्रोड्यूसर्स से हमारे तक प्रोडक्ट्स को पहुँचाते हैं, है ना, होलसेलर्स, रिटेलर्स, शॉप में जाते हैं, या फिर हम शॉप में जाकर चीज़ों को बाई करते हैं। ये 2 टाइप्स की होती है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये 2 टाइप्स का होता है, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड मीन्स जो हम अपनी ही कंट्रीज़ के अंडर करते हैं,
जैसे कि होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड कौन सा होता है? जो बल्क में सामान खरीदता है। एंड रिटेलर होता है जो कुछ कुछ क्वांटिटीज़ में सामान को खरीद कर अपनी शॉप में रखता है एंड कंज्यूमर्स को सेल करता है। नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो आप कहोगे इसका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, है ना, प्रॉफिट कमाना बिजनेस में, लेकिन देखा जाए इसके 3 और ऑब्जेक्टिव्स हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड अदर ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो पैसे से रिलेटेड है, जैसे कि मार्केट स्टैंडिंग मीन्स की रेपुटेशन, हमारी मार्केट में क्या रेपुटेशन है। अगर हमारा अच्छा नाम होगा मार्केट में तभी हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे। नेक्स्ट है इनोवेशन, मीन्स कि हम नई नई चीज़ें बनाना, हम मार्केट में बहुत सारी नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं। प्रोडक्टिविटी मीन्स कि कम रिसोर्सेज में ज़्यादा चीज़ें बनाना, वेस्टेज कम करना, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और वेस्टेज कम। फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये हमारे पास अच्छे हैं, हमारे पास फाइनेंस है, बिजनेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एक्सेट्रा, है ना, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट है जी सोशल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट, सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अच्छी क्वालिटी की गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर्स को प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मीन्स कि लोगों को काम देना, है ना, जो हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स में जो हम सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है जी कम्युनिटी सर्विस, मीन्स कि अगर कोई भी फ्लड आ जाए, कुछ भी हो जाए, है ना, तो अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर का ध्यान रखना। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, वातावरण को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट है अदर ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजर परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट, मीन्स कि मैनेजर अच्छे से परफॉर्म करे, उसका ध्यान रखना, क्योंकि मैनेजर नहीं सबको मैनेज करना है। अगर उसी का परफॉर्मेंस ख़राब होगा तो हम ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। नेक्स्ट है वर्कर परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड, अगर वर्कर का एटीट्यूड ही पॉजिटिव होगा तभी हम अच्छे गोल्स अचीव कर पाएंगे, तभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चलेगी। नेक्स्ट है जी रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, प्रॉफिट का हमारे बिजनेस में क्या रोल है। अर्निंग प्रॉफिट इज़ कंसीडर्ड टू बी एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये बहुत ही ज़रूरी है प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस में। अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिजनेस का क्या फ़ायदा, है ना। इसमें फर्स्ट है इट्स अ सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर द बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का घर ही इससे चलता है। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दूसरा, इसी से ही एक्सपेंशन होता है। अगर हमने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ओपन करनी है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, पैसा तभी होगा जब हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा। तीसरा है जी प्रॉफिट से ही पता चलता है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, एंड प्रॉफिट से ही पता चलता है कि हमारा बिजनेस अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फोर्थ है जी हमें प्रॉफिट से ही मालूम पड़ता है कि सोसाइटी हमारी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सेप्ट कर रही है या नहीं। अगर हमारी गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, तभी हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट है जी जो फर्म प्रॉफिटेबल होती है उसकी गुडविल अच्छी जाती है, उनकी रेपुटेशन अच्छी बन जाती है मार्केट में, तो ये हेल्प करता है हमारी गुडविल को बिल्डअप करने में। इसी से पता चलता है कि लोग हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, उनको पसंद आ रही हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।